मुशर्रफा सरवरा शाह करीमा। क्या क्या है और मज़हब इस्लाम ने हमें सिखाया क्या है। आज परेशानी इस बात की है कि हम एजुकेशन से दूर हो चुके हैं, हम इल्म से दूर हो चुके हैं। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आई लोगों इल्म दीन सीखो। अगर इल्म दीन सीखने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े ना तो चीन जाओ, लेकिन दीन सीखो। आज परेशानी की बात यह है हम अपने बच्चों को दीन का इल्म नहीं देते। आज वही बच्चा हमारे ख़िलाफ़ होता है, वही बच्चा अपने बाप के ख़िलाफ़ होता है, वही बच्चा अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, फिर वही बच्चा इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। फिर वो ये कहता है इस्लाम ने दिया क्या है। कभी वो इमाम के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, कभी मस्जिदों के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, कभी मदरसों के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, कभी कुरान के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। ऐ मेरे प्यारे, आखिर ये वक्त देखना हमें क्यों पड़ रहा है कि किसी का बेटा इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले, कोई कुरान के ख़िलाफ़ बोले, कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले। पता ये चला उसमें किसी के बेटे की गलती नहीं है, गलती माँ और बाप की है। मेरे प्यारे, हर एक एक वालिदैन ये सोच ले हमें अपने बच्चों को दीन का इल्म देना है। वो ये ख्याल कर ले कि अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बताना है। वो ये ख्याल कर ले दुनिया के सारे एजुकेशन तो हम देंगे, लेकिन सबसे पहले हम दीन मुस्तफ़ा देंगे, रसूल पाक की शरीयत को बताएंगे, प्यारे मुस्तफ़ा की सीरत को बताएंगे, मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी कैसी थी उस ज़िंदगी को बताएंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आई लोगों, तुम्हारे लिए रसूल पाक की ज़िंदगी नमूने अमल है। आज हम किन के ज़िंदगी को नमूने अमल बना रहे हैं? किसी फटीचर क्लास वालों को अपनी ज़िंदगी में नमूने अमल बना रहे हैं। कोई बॉलीवुड को अपना एक्टर मान रहा है, कोई एक्टर को अपना नमूने अमल मान रहा है, उसे आइडियल मान रहा है। मेरे प्यारे, इसे आइडियल मानना ये कौन सा तरीका है? कौम मुस्लिम का बच्चा हो और ये फिल्म एक्टरों को अपना आइडियल मान ले, गाना वालों को अपना आइडियल मान ले, नचनियाओं को अपना आइडियल मान ले, जिसका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक ना हो, जिसका कुरान से कोई ताल्लुक ना हो, जिसका मस्जिद से कोई ताल्लुक ना हो, जिसका नमाज से कोई ताल्लुक ना हो, इस्लाम का नाम उसकी जबान पर ना हो। आज हमारे बच्चे, आज हमारे को नौजवान, आज हमारे कौम के बच्चे उन्हें अपना रहनुमा मान रहे हैं, उन्हें अपना लीडर मान रहे हैं। याद रखना ये वो लोग हैं जो खुद जहन्नम में जा रहे हैं, और याद रखना जहन्नमियों के पीछे भागोगे तो आप भी जहन्नम में जाओगे। खुदारा मेरे प्यारे, आप उनकी जिंदगी को आइडियल बनाओ, उनके जिंदगी को नमूने अमल बनाओ जिन्हें कुरान कह रहा हो आई लोगों ये तुम्हारे लिए नमूने अमल है। रसूल पाक की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, फारूक आजम की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, उस्मान गनी की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, मौला अली की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, तमाम सहाबा की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, यहाँ तक के गौसे आजम की जिंदगी नमूने अमल है, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी नमूने अमल है, इमाम अहमद रजा की जिंदगी नमूने अमल है, ताजुश शरिया की जिंदगी नमूने अमल है। अलबत्ता के जितने वली हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने बाअमल आलिम हैं, उनकी जिंदगी नमूने अमल है। तो अपने जिंदगी को किसी दुनियादार के नाम पर मत गुजारो, अपने जिंदगी को आइडियल बनाना हो किसी फटीचर की जिंदगी को मत बना, मुस्तफा की जिंदगी को नमूने अमल बनाओगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाब रहेंगे आप। आज यही परेशानी है कि हमारे बच्चे ये जानते नहीं कि इस्लाम ने हमें दिया क्या है। आज परेशानी की बात मैं बताऊं क्या है, हमारे बच्चों की उम्र 40 साल है, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की उम्र 20 साल है। खुदारा इतने बुरे दिन आ गए, मुसलमान के बच्चों को वज़ू करने का तरीका तक नहीं मालूम है, इन्हें वज़ू के फ़राइज़ भी मालूम। ज़रा सोचो, जिस मज़हब इस्लाम ने लोगों को बोलबाला कर दिया हो,
जिस मज़हब इस्लाम ने बड़े बड़े साइंसदानों की आंखों की पट्टियां हटा दी हो, आज उस मज़हब इस्लाम के मानने वाले नौजवान जिनके घर में कुरान मजीद हो, जिनके घर में, जिनके गांव में मसाजिद हो, जिनके गांव में मदारिस हो, जिनके गांव में औलमा हो, आज वो मुसलमान का बच्चा रोडों पे नज़र आता है। आज मुसलमान का बच्चा, उन्हें गुस्ल करने का तरीका मालूम नहीं है, उन्हें वज़ू करने का तरीका नहीं मालूम है, उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। अल्लाह अकबर। कल की माँ बहनें थी, कल के हमारे बुजुर्ग थे, कल के नौजवान हमारे थे। आंधी आए तूफान, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, मौसम कुछ भी हो, लेकिन उनकी नमाजें कभी फौत नहीं होती थी, वो कभी नापाक नहीं रहते थे। आज के नौजवानों को क्या हो गया है, आज के भाइयों को क्या हो गया है, ये बेवजू रहते हैं, इन्हें वजू करना नहीं आता, इन्हें गुस्ल करना नहीं आता। ये सारी बात आप कहाँ सीखोगे? ये सारी बात आपको कॉलेजों में नहीं बताया जाएगी, ये सारी बातें नहीं बताई जाएगी, ना तो यूनिवर्सिटीज में आपको ये बातें पढ़ाई जाएगी। मेरे प्यारे, ये इल्म सीखना है, ये दीन सीखना है, तो हमें दूर नहीं जाना है, अपने गांव के अइम्मा से मिलना है, अपने मस्जिद के इमामों से मिलना है। आप उनसे मिलो और आप उनसे कहो, रसूल पाक की सीरत हमें बताइए ना, रसूल पाक की जिंदगी हमें बताइए ना, हमारा इस्लाम हमें क्या पैगाम देता है, आप हमें बताइए ना। वो आपको बताएंगे। हुजूर फरमाते हैं, पाक रहोगे ना तो ईमान वाले रहोगे। हुजूर फरमाते हैं, पाक रहोगे ना, उस हालात में अगर मौत आ गई ना तो याद रखना, तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह बरोज़े महशर चमकेगा। याद रखना, सितारे की तरह तुम चमकोगे। लेकिन परेशानी इस बात की है, आज अइम्मा भी मौजूद है, औलमा भी मौजूद है, उसके बावजूद आज हमारा बच्चा इस्लाम से दूर हो रहा है, आज हमारा बच्चा कुरान से दूर हो रहा है। क्या मतलब? हमारे मोहल्ले में कुरान नहीं है? कुरान हर घर में मौजूद है, मस्जिद हर मोहल्ले में मौजूद है, मदारिस हर जगह मौजूद है, लेकिन पढ़ने वाले अल्लाहु अकबर चंद बच्चे नजर आते हैं, चंद बच्चे नजर आते हैं जो मदरसे में इल्म दीन सीखते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब वो सीख कर अपने मोहल्ले में आते ना तो लोग उन्हें बुरी निगाहों से देखते हैं। ज़रा देख तो सही, फला का बेटा हाफिज बनकर आया है, देख तो सही ये कुरान सीख कर आया है, देख तो सही ये मौलवी बनकर आया है, इसकी ज़िंदगी क्या है, इनके अवकात क्या है। याद रखना तनकीद कसने वालों, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये दुनिया फना हो जाएगी, एक मैदान ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जिससे दुनिया कहती है वो कयामत का दिन होगा। तो याद रखना, उस कयामत के दिन हर एक इंसान होगा, हर मोहल्ले वाले में होंगे, अमीर का भी बेटा होगा, गरीब का भी बेटा होगा, मुफलिस का बेटा होगा, सरमाएदार का बेटा होगा, मजदूर का बेटा होगा, अइम्मा के बेटे होंगे, औलमा की औलादे होंगी, सब के सब होंगे। लेकिन जो गरीब मोहल्ले में इतरा कर चल रहा था, जिसे हम बुरी नजर से देख रहे थे, ये तो हाफिज कुरान है, ये तो दीन सीखने वाले हैं, ये इल्म सीखने वाले हैं, रसूल पाक का नाम लेने वाले हैं, इनकी क्या औकात है, इनकी हैसियत क्या है। कयामत के दिन इनका चेहरा मिसले गुलाब की तरह चमकेगा, ये नमाजियों का चेहरा गुलाब की तरह चमकेगा, सूरज की तरह चमकेंगे। मुस्तफा फरमाएंगे, ओ फरिश्तों देखते सही, देखो तो सही, ये जो आ रहे हैं मेरा वफादार आ रहा है, ये जो आ रहा है ये नमाजी है, ये जो आ रहा है कुरान पढ़ने वाला है, ये जो आ रहा है दीन सीखने वाला है। पता ये चला, अमा जिसका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, जिसका बच्चा आलिम दीन बन जाए, मदरसे में जाए, जब मोहल्ले से गुजरे तो जिब्राइल पर को बिछा दे, जिब्राइल पर को बिछा दे, और कयामत में आखिरत के दिन उसके माँ बाप के सरों पर ताज रखा जाएगा, ताज रखा जाएगा। गोया कि मैं कहना ये चाहता हूँ, आई मेरे प्यारे, अपने बच्चों को सब कुछ सिखाओ, सबसे पहले नबी का इल्म दीन उन्हें सिखा दो, नबी का दीवाना बना दो, ताकि आपका बच्चा, जब आपका बच्चा यहाँ से जाए ना तो फख्र करते हुए जाए कि मेरे बाप ने मुझे आलिम दीन बनाया है, मेरे बाप ने इल्म के करीब रखा है। मेरे प्यारे, आज हमारे कौम के बच्चों का हाल क्या हो चुका है। आज हमारे बच्चे झूठ बोलते हुए नजर आते हैं, आज हमारे बच्चे चोरी करते हैं, आज हमारे बच्चे गीबत करते हैं, आज हमारे बच्चे चुगलखोरी करते हैं। क्या मज़हब इस्लाम हमें ये पैगाम देता है? जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का यही मिशन था कि तुम झूठ बोलो, तुम चोरी करो, तुम गीबत करो, तुम नमाजें न पढ़ो, तुम जुआ खेलो, तुम शराब पियो? ना ना मेरे प्यारे,
सरकार गौसे आज़म तो ऐसे गौसे आज़म है कि मेरे गौसे आज़म ने चोरों को भी वली बना दिया। सरकार गौसे आज़म तो ऐसे गौसे आज़म है, डाकुओं को अब्दाल बना दिया। आज हाल क्या है? उनको जो कलमा नहीं पढ़ते थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे, जिनका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक़ न था, मेरे गौसे आज़म ने उन्हें साहिब ईमान वाला बना दिया। मेरे गौसे आज़म ने उन्हें नमाजी बना दिया। मेरे गौसे आज़म ने उन्हें वली बना दिया। मेरे गौसे आज़म ने उन्हें कुतुब बना दिया। मेरे गौसे आज़म ने उन्हें अब्दाल बना दिया। आज क्या वजह है कि हम मुसलमान हैं? आज वजह क्या है कि हम साहिब मोमिन है? वजह क्या है? हमारे गांव में मसाजिद है। वजह क्या है? हमारे घर में कुरान है। उसके बावजूद भी हमारा बच्चा नमाजी नहीं होता। उसके बावजूद भी हमारा बच्चा कुरान पढ़ने वाला नहीं होता। उसके बावजूद भी हमारा बच्चा रसूल पाक का नाम लेने वाला नहीं होता। काहे छेड़ रहे हो भाई? सही करो तो करीब करें आप और उन्हें बताएं कि इल्म दीन है क्या। जब आपका बच्चा इल्म दीन सीखेगा ना, तभी आपकी इज्जत करेगा, अदब करेगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, दीन के करीब होगा। आज परेशानी की बात यह कि हमारे बच्चे दीन के करीब नहीं है। इनमें उनकी गलती नहीं, माँ बाप की गलती। मेरे प्यारे, कल की माँ बहनें थी, कल के माँ थे, कल के वालिदैन थे जो अपने बच्चों को सवारा करते थे। आज हालात हमारे ऐसे हैं कि बच्चे हैं घर में, उन्हें मोबाइल हाथों में देते हैं, उन्हें टेलीविजन के सामने बैठाते हैं, उन्हें दुनिया की बातें बताते, उन्हें दुनिया की गालियां सिखाते। ना ना मेरे प्यारे, वो बच्चा है, उनका ज़हन साफ है। आप उन्हें दीन का इल्म सिखाओ, रसूल पाक की सीरत बताओ, नात शरीफ बताओ, मेरे मुस्तफ़ा के वाज़ो नसीहत को उनके दिमाग में पेवस्त कर दो, ताकि वो बच्चा बड़ा होवे ना तो जालिम के आंखों में आंख डालकर ललकार कर कहे तू मेरे नबी के बारे में बकवास करता है। अभी आपने देखा नहीं, वो कुत्ता जिसका नाम खबीस रज़वी है, उसने नबी की शान में क्या नहीं कहा। उसने कुरान मजीद पर हमला किया, हमारी ज़बानें बंद रही। किसी ने कुछ कहा, किसी ने उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं। हमारे बच्चे जानते ही नहीं है कि वसीम रज़वी कौन है। हमारे बच्चे जानते ही नहीं कि इस्लाम क्या है। अभी चंद महीनों पहले एक खबीस की औलाद, सुअर मलऊन की औलादों ने रसूल पाक की सीरत पर हमला किया, जिसका नाम नरसिंघा नंद गंध जैसे लोगों पर किसी ने कोई उंगली उठाई नहीं उठाई। वजह क्या है कि हमारे बच्चों ने दीन का इल्म सीखा नहीं, हम अपने बच्चों को दीन का पैगाम दिया नहीं। अगर नबी का इल्म दिन, अगर नबी की शरीयत उन्हें बताए होते, नबी की सीरत बताए होते, तो याद रखते वो बच्चा ये कहता बद्र के मैदान की तरह, जब एक माज और मौज ने जब कहा था मैं रसूल पाक के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, और अबू जहल के सामने अकड़ गए, अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरा दिया, रूह प्रवास कर गई उन दोनों बच्चों की। मेरे प्यारे, वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सा तेवर था? नबी की मोहब्बत ही तो थी, नबी के किरदार को ही लेकर तो आए थे, नबी की सीरत को ही तो लेकर आए थे। तो आज हमें जरूरत है नबी के इल्म को आम करना, नबी की बताई बातों को आम करना, अपने बच्चों को एजुकेशन सिखाना, दीन के करीब करना, तभी तो आपके लिए कामयाबी है। वरना वही बच्चा आपकी इज्जत से खेलेगा, आपकी धज्जियां उड़ाएगा, खुद तो बर्बाद होगा, आपको भी बर्बाद करेगा। अल्लाह हमें और आपको हिदायत तौफीक बख्शे कि हम खुद नमाजी बने, अपने बच्चों को नमाजी बनाए, खुद दीन के करीब होवे और अपने बच्चों को भी दीन के करीब करे। हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज की गलती तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु